9/2/23 को डिसमिस एंड विड्रॉन हुई है। ये वारंट ऑफ प्रोसिक्यूशन ये देखिए। अप्लाइड नंबर 1 पे बता रहे हैं ना आप? हाँ लखन की मेरिट पर तो नहीं हुई। नहीं मेरी हाँ तो ठीक है ना, मेरिट पर बताइए ना। जजमेंट ऑफ पैरा 3 हाँ। ऑफेंस सेंटर सेक्शन मिलो 300-234 and applicant custody 26/8/2015 almost 9 years ago and prosecution case merit मिलो। जी अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 24/8/2015 को प्रातःकाल करीब 7 बजे पुलिस थाना शाहपुर जिला डिडोरी मध्य प्रदेश के क्षेत्राधिकार में स्थित नचुलका के परेवा मैदान के पास फरियादी सोमलाल यादव आशा क्रमांक 2 अपने खेत में झोपड़ी बनाकर रहता है तथा घटना दिनांक के समय वह अपने भैंस को वहीं घर के पास ही चरा रहा था। उसका छोटा भाई संपत लाल अपने खेत में हल बैल लेकर खेत जोतने के लिए आया था। उसी समय उसके गांव के ही निवासी लखन सिंह गोंड एवं चंद्र सिंह गोंड अभियुक्त गण वहां पर आए तथा उसके छोटे भाई संपत लाल की जमीन को अपनी जमीन बताकर उसके भाई संपत लाल से लिपटकर उसके साथ हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगे। उसका भाई संपत लाल वहां से भाग गया। तब वह दौड़कर दोनों लोग परिवा मैदान में पहुंचे तो उसके भाई संपत को पटक दिए थे। अभियुक्त लखन सिंह उसके भाई संपत लाल की छाती पर बैठकर उसका गला दबा दिया था तथा चंद सिंह के द्वारा अपने हाथ में रखे हुए टंगिया के पासा से उसके भाई के सिर पे मारा तथा वह अपने भाई को घटना स्थल पर जाकर देखा तो उसके नाक से खून बह रहा था और गले में चोट के निशान जैसे दिखाई दे रहे तथा उसके भाई संपत लाल की मृत्यु हो गई। दैट इज द प्रोसिक्यूशन केस बिलो। तो ठीक है। यस मार्ग इंटीमेशन P3 एग्जिबिट P3 में क्या लिखा है इसमें? यस ब्रो। अच्छा ये कोटवार सुंदरलाल इज यस ब्रो। एग्जामिन हुआ है। कोटवार के ये कहना था मिलोट सुंदर PW जी सिक्स में दिया है मिलोट उसने। PW6 यस मिलोट सुंदरलाल कोटवार। क्या कहता है वो? एक मिनट रुकिएगा। यस पढ़िएगा सुंदरलाल। यस मिलोट। मैं हाजिर अदालत अभियुक्तगण को जानता हूँ। मैं मृतक संपत लाल को भी जानता हूँ। संपत लाल दिनांक 24/8/15 को फौत हो गया। संपत लाल का बड़ा भाई सेम लाल घटना दिनांक को लगभग 8 बजे मेरे घर बुलाने आया था। कह रहा था कि मेरे छोटे भाई को मार डाले, चलो मेरे साथ। तब मैं उनके साथ नका परैया मैदान में जहां पर संपत लाल की लाश पड़ी थी वहां पर गया था। संपत लाल की लाश को देखा तो उसके माथे की तरफ एक गले में चोट थी, खून बह रहा था, गले में छेद जैसी चोट थी। जब मैं मौके पर गया तो उस समय संपत लाल की पत्नी सीताबाई एवं उसकी बहू थी। इसके अलावा वहां पर कोई नहीं था। बाद में सेमलाल के साथ जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करी। पुलिस वाले हमारे
साथ ही घटना स्थल पर पहुंचे थे। घटना स्थल पहुंचने के बाद लिखा पढ़ी किए थे। पुलिस वाले हस्ताक्षर कराकर छोड़ दिए थे। पंचनामा ललन गोंड हुए हैं एग्जामिन? और ये हॉस्टाइल हो गए लोग। ललन गोंड ये है। और झाम सिंह? लल्लन होल का तो नहीं हुआ एग्जामिन में लॉट इसमें। हाँ, नहीं हुए हैं। नहीं। लल्लन हुआ, लल्लन लाल हुआ है कौन PW सा? 4। PW ऐसा मत करिए भाई। नो। नहीं नहीं, नो नो मत करिए। ललन लाल ललन गोंड। इसमें लल्लन सिंह लाल। कि उसकी मृत्यु कैसे हुई मैं नहीं जानता। ये नीचे दिया गया है, मृतक कैसे मरा मैं नहीं पहचानता। शव पंचनामा एडमिट किया उसने। झाम सिंह? पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज एग्जिबिट पोस्टमार्टम इज P26 P26 मिलोट। एग्जिबिट P26। यस मिलोट। PW 19 PW19 is only doctor। PW 19 ये वो तो ठीक है। एग्जिबिट कितना है ये? P26 मिलोट। P26। सॉरी और किसी भी तरह facilitated PW19। और ये जो क्यूरी इनके सामने जो चाकू हमसे सीज किया गया था मिलोट, तो उस चाकू से डॉक्टर ने स्पेसिफिक कहा कि इस चाकू से चोट आना संभावित नहीं है। पैरा 9। एक सेकंड। चाकू was recovered from लखन। यस लखन। पैरा 9। यस मिलोट। क्या था? Very good। चाकू से संभावित एंड आईयू स्टिल नॉट PW। चाकू की कोई चोट भी नहीं, कोई इंसाइज कोई- नहीं है बॉडी पे, सब लॉर्डशिप उसी में पैराग्राफ नंबर 9 में पासे का वजन करीब 900 ग्राम। पासे से तो ठीक है, समझ गया, उन्होंने कह दिया पासे से आ सकती है। लॉर्डशिप पासे के बारे में तो कही नहीं रहे। पासे से नहीं, लैसेरेटेड। उसी में आगे जो लिखा है मैं वो पढ़ देता हूँ। पास मृतक के गले में जब तक से चाकू से चोट के कारण मृत्यु होना संभव नहीं है। मतलब चोट तो है चाकू की, पर कहाँ लिखा है? कोई तो इंसाइज रूट बताएंगे। चोट पढ़िए ना, जी इंजरी रिपोर्ट तो पढ़ लीजिए। जी जी दाएं गर्दन के साइड में इतने तक खून का थक्का जमा हुआ है। गर्दन के मध्य हिस्से में कटा फटा घाव था। कटा फटा इज लेसेरेटेड वुंड। ठीक है, लेसेरेटेड वुंड, पहली चोट, नीचे की ओर आकार इतना इतना,
पर जो मृत्यु हुई है वो सर में जो कंट्यूजन है जी, जिसमें हेमाटोमा cause of के death कारण head हुई, injuries. वो पासे के कारण हुई है। देखिएगा चलिए। Photograph की लगे हैं आर्टिकल. Vikesh Pratap Singh, learned counsel for the appellant, heard on IA 3137 is reading from evidence of PW 9, Dr. Selin Kujur. It is submitted that Dr. Kujur has categorically deposed that pasa which was recovered from the co-accused Chandra Singh God could have caused the injury which resulted in death, but the knife which is recovered from the present appellant Lakhan Singh could not have caused such injury on the neck to cause death. Full stop. Reading this part of the vital part of the evidence, it is submitted that even otherwise, Kotwar Sundarlal, who has been examined as PW, Sundarlal is PW? PW6 we got. PW6 has not supported the case of the prosecution that complainant PW5 had ever informed him about the present appearance. Similarly, Lallan God PW4 is also partially hostile in this behalf. Jhap Singh has not been examined. Full stop. Thus, he prays for suspension of sentence as appellant is in custody since कब से जेल? 26/8/2015. 26/8/2015. Next, Shri Aditya Narayan Gupta, learned public prosecutor, opposes the prayer and submits that complicity of the present appellant cannot be ruled out and merely on the basis of the opinion of the doctor. Next, since doctor has categorically opined that the death occurred due to hematoma in head and had preserved the neck for forensic examination to rule out throttling, but there is no report of throttling which is attributed to the present appellant Lakhan by the 5, and also that Dr. PW19 has clearly opined that death occurred due to hematoma in head caused, which was apparently caused by the co-accused Chandra Singh Gond, there are good chances of success, 50,000 to show this. Mobilize. लखन के लिए है क्या? लखन के लिए है और लिखते हैं। Objection आ गया? Objection. None for the appeal. Previously or doctor. Previously क्या लगा तो है objection? अच्छा, नहीं पुराना 22 से 12-20 में. Aditya Narayan Gupta adopts previous objection. Case is adjourned list after 2 weeks. Still. ये बताइए. Look, this is the first bail application. And offense under section 376(2)(I), हैं? 376(2)(I) for 10 years, जी. and 325 में ST/SC में हमें लाइक किया है. जी. And अपीलेंट किस कम्युनिटी के हैं? लोग ये ट्रैवल एरिया के हैं. Appellant is a tribe. जी. एक ही गांव के ट्रैवल क्षेत्र में एक आप कुछ बात समझने की कोशिश करेंगे? Yes.
क्या है यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि वकीलों की मदद करने की कोशिश करो तो वो भी नहीं समझते हैं. If he is a tribe, then provisions of SC/ST Act will not be applicable. Therefore, I am categorically asking you that whether also belongs to this tribal community. आपने बोला गांव के, गांव में तो सब जाति के लोग रहते हैं, सब धर्म के लोग रहते हैं. बच्ची है ये मेरी बच्ची. अच्छा. 164 कोर्ट में क्या बोले बच्चे. अच्छा, पैराग्राफ नंबर 32 का फर्स्ट 3 लाइन जजमेंट. क्या है? पैराग्राफ 32. पढ़िए. अच्छा, आरोपी स्वयं गैर अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य है. जी. सच.
कुछ नहीं खाया। विकेश जी, केवल इन स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस एग्जामिनेशन कुछ है नहीं आपके। और ये प्रोसिक्यूशंस के मदर मतलब वो क्या कहा आपने? मदर फादर ये कहते हैं कि वो जगीला जाति का है, सदस्य है। आपको प्रूव करना चाहिए था ना। अगर आपको नहीं मालूम कि आपके क्या राइट्स और कानून में क्या दिया हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जगीला जाति ट्रायल कोर्ट तो क्लियर फाइंडिंग दे रहा है कि आप नॉन अनुसूचित जनजाति जाति के हैं। यू शुड हैव प्रोड्यूस्ड अ सर्टिफिकेट टू शो दैट यू आर अ मेंबर ऑफ SC/ST। जेल से अपील लाना पर्याप्त नहीं होता है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। Shri Vikesh Pratap So Singh, withdraw. after arguing at length and unable to convince this court on merits of the case, prays for withdrawal of IA 3137/21 and application for suspension of sentence on behalf of Brijesh Aries Bittu. Accordingly, IA is dismissed as withdrawn.